नितिन गडकरी ने किया नेशनल रोड सेफ्टी मंथ का उद्घाटन, कहा रोज 415 जान बचानी है। पहले चरण में 1227 पंचायतों में चुने गए प्रतिनिधि, 78.70% मतदान। मुख्यमंत्री ने रिज मैदान से किया सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आगाज। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में भाजपा ने किया 73% सीटें कब्जाने का दावा। शिमला में 3 तलाक का पहला मामला, 3 तलाक देकर महिला को घर से निकाला। हिमाचल में आज 3500 लोगों को लगा कोरोना का टीका। 16 जनवरी को आईजीएमसी से हुई थी टीकाकरण की शुरुआत। और देश के पहले वोटर श्याम शरण नेगी ने किया मतदान केंद्र पर हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को सड़क सुरक्षा माह को हरी झंडी दिखाई, जहां उन्होंने सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया। अपने संबोधन में गडकरी ने कहा कि अब तक हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह देख रहे हैं, लेकिन आज से हम राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का पालन करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, हमने प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य हासिल किया है। मेरा मानना है कि मार्च के अंत तक हम प्रतिदिन 40 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को सड़क सुरक्षा माह को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा, भारत में जान बचाने की जरूरत है, जहां सड़क दुर्घटनाओं के कारण हर दिन 415 लोग मर जाते हैं। 70% मौतें 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में होती है। उन्होंने आगे कहा, हमने ऐसे घातक मामलों को 50% तक कम करने का वादा किया था। तमिलनाडु ने 53% की सफलता दर के साथ यह करके दिखाया है। अगर हम 2030 तक इंतजार करेंगे तो 6 से 7 लाख लोग और मर जाएंगे। इसलिए हमने एक प्रतिबद्धता बनाई है कि 2025 से पहले सड़क दुर्घटनाओं और इसके कारण होने वाली मौतों में 50% की कमी लाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के बीच सहयोग का आह्वान किया। Dear friends, deaths and injuries from road traffic crashes are a major and growing public health epidemic. 1.54 lakh people were killed in road crashes across the country in 2019. India needs a collective effort with all stakeholders, central, state and municipal governments, NGOs, corporate, citizens and individuals to help develop the foundation of road safety in our country. इस अवसर पर मुख्य अतिथि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कार्य किसी चुनौती से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती है, जिसमें अधिकतर दुर्घटनाएं 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों की होती है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने सड़क निर्माण में अटल जी के योगदान को भी याद किया। इस प्रकार के देशव्यापी और जनहित के कार्यक्रम जब प्रारंभ किए जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से सबको प्रसन्नता भी होती है, एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर डेवलप करता है। ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं जो 18 से 45 वर्ष की उम्र के बीच के लोग होते हैं, जबकि वो हमारे देश के कितने बड़े एसेट हैं, कितने इम्पॉर्टेंट एसेट है हमारा ये यूथ, ये किसी को बतलाने की ज़रूरत नहीं है। यह कोई सामान्य चुनौती हमारे लिए नहीं है और यह बड़ी चुनौती है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, यहाँ पर हमारे नितिन जी गडकरी जैसे मंत्री का नेतृत्व है, इसमें हमको कामयाबी मिलकर रहेगी, इसमें कहीं संदेह नहीं है। मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ। अटल जी ने ये चौड़ी चौड़ी सड़कें जो सारे देश में दिखाई दे रही हैं, यह सिलसिला उन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। और अब चुनावी खबर का रुख करते हैं। हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव रविवार को संपन्न हुए। प्रदेश में 19 जनवरी को दूसरे चरण में 1208 पंचायतों में मतदान होगा। इन पंचायतों में प्रचार थम गया है। तीसरे चरण के लिए 21 जनवरी को कुल 1137 पंचायतों में वोट डलेंगे। प्रदेश की कुल 3583 पंचायतों में 3 चरणों में मतदान होना है। राज्य में कुल 51.50 लाख वोटर पंचायत प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद के कुल 81,675 प्रतिनिधियों को चुनेंगे।
हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 123 कोरोना मरीजों ने भी मतदान किया। इन मरीजों के लिए शाम 4 बजे से 5 बजे तक मतदान का समय रखा गया था। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में रविवार को 77.70% मतदान हुआ। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों को डाले गए वोटों की देर रात तक मतगणना और नतीजे आने का दौर जारी रहा। पहले चरण में प्रदेश की कुल 1227 पंचायतों में जनप्रतिनिधि चुने गए। हालांकि प्रदेश भर में 108 पंचायतें नामांकन वापसी से पहले ही निर्विरोध चुन ली गईं। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव नतीजे 22 जनवरी को घोषित होंगे। कुल्लू जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा 84.20% लोगों ने वोट डाले। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में कुछ पंचायतें ऐसी भी रही जहां पर एक भी मतदाता मतदान करने नहीं पहुंचा। इस तरह लोगों ने शासन प्रशासन से अपनी नाराजगी जाहिर की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की परगोड़ पंचायत के 3 वार्ड के लोगों ने पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार किया है। नरगेटा, बरेटा और परगोड़ वार्ड में किसी भी मतदाता ने एक भी प्रत्याशी के पक्ष में वोट नहीं डाला। इन 3 वार्ड से पंचायत सदस्य पद के लिए कोई नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं किया गया। वार्ड 5, 6 और 7 के लोग पिछले काफी समय से पंचायत के विभाजन, बस सेवा बहाल करने, गांव बस्तियों में सड़क निर्माण व पशु चिकित्सालय को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस बार जागरूकता कार्यक्रम इसलिए खास है क्योंकि इसे 1 माह तक चलाया जाएगा। इससे पहले केवल 1 सप्ताह के लिए ही जागरूकता अभियान चलाया जाता रहा है, लेकिन इस बार मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन के बारे में जागरूक करने के लिए 1 महीने तक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। रिज पर सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एक विशेष वाहन को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का आगाज किया। इसके साथ ही परिवहन विभाग की ओर से गुड स्मार्टियन बनने को लेकर एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति शिक्षित एवं जागृत करने के लिए सड़क पर चलने वाले सभी व्यक्तियों की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने नाटकों के माध्यम से वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। अब आप लोग मेरी मदद करो, हम इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। क्यों भाई साहब, पहले मुझे पुलिस को फोन करने दे। नहीं मैडम जी, पुलिस को बुलाया तो इन्वेस्टिगेशन होगी, आपसे पूछताछ करेंगे और आपको गवाही भी देनी पड़ेगी। ठीक बोल रहा है ये। अरे भाई ठीक तो हो। सर तो भाई कुछ नहीं होगा। क्या आप में से किसी ने 108 या 112 पर कॉल की? ना भाई जी, हमने नहीं की। रुको क्या हो गया भाई जी यहाँ पे ना एक्सीडेंट हो गया है, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने में हमारी मदद कर दीजिए। आइए जल्दी कीजिए। थैंक यू सर। चलो की जल्दी कर। चल भाई आराम से हौसला रखो। टैंगो 1 टैंगो 3 डार्लिंग। टैंगो 1 एक गाड़ी आ रही है सफेद रंग ऑल्टो, नंबर है HP078070। इसमें एक्सीडेंट का पेशेंट है। ये गाड़ी बालूगंज से IGMC जा रही है, तो रोड को क्लियर रखिए। अब लगा पता? जी भाई जी, हमें तो ये बात पहले पता ही नहीं थी। तो आइंदा जब भी कभी आपको कोई घायल व्यक्ति मिले तो उसकी मदद जरूर करें। आम लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए साइकिल रैली को भी मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम में 2 महिला चालकों को भी सम्मानित किया गया। महिला युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद मिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इनकी इस विशेष उपलब्धि के लिए इन्हें सम्मानित करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार सड़क सुरक्षा का जागरूकता अभियान 1 माह तक चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस बार मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ नए प्रावधान किए गए हैं ताकि दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सहायता करने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों को मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का ये कार्यक्रम शुरू हुआ। आमतौर पर पहले इसको एक सप्ताह के लिए किया जाता था, अब की बार निर्णय ये किया है कि ये कार्यक्रम 1 महीना तक चलता रहेगा। हर रोज का कार्यक्रम डिपार्टमेंट के अलावा जो आम जनता है उनके बीच में भी जागरूकता लाने के लिए ऐसे पूरे 1 महीने के कार्यक्रम बनाए गए हैं। बहुत बेहतरीन एक प्रयास है जिसके माध्यम से लोगों के जीवन बचाने के लिए, अपने जीवन को भी बचाने के लिए इस अभियान के माध्यम से बहुत मदद मिलेगी। और इसमें ख़ास तौर से एक जो कॉन्सेप्ट जो है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो है वो गुड स्मार्टी है। कोई भी आदमी किसी भी एक्सीडेंट के कारण का शिकार हुए आदमी को उठा करके हॉस्पिटल लाते हैं तो उससे पूछताछ नहीं करेंगे, ना डॉक्टर्स करेंगे बहुत ज़्यादा, ना ही पुलिस वाले करेंगे। कि इस अभियान के माध्यम से जागरूकता का जो एक प्रयास किया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफल रहेगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के चुनाव में ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का दावा पेश कर दिया है। रविवार को संपन्न हुए पंचायत चुनाव के पहले दौर में भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि 1227 में से 904 पंचायतों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इससे पहले भाजपा नगर निकायों में भी बड़ी जीत का दावा पेश कर चुकी है। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रथम चरण में ही भाजपा ने 73% सीटों पर कब्जा किया है। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत का दावा किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि नगर निकाय के बाद अब पंचायत चुनाव में भी भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया है। कश्यप ने कहा कि भाजपा ने 73% जीत के साथ 1227 पंचायतों में से 902 पंचायतों पर कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि इन परिणामों से साफ है कि भाजपा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत का जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है वो उसे जरूर प्राप्त करेगी। उन्होंने विजेताओं को शुभकामनाएं भी दी। पंचायती राज चुनाव का प्रथम चरण पूर्ण हुआ, जिसमें 1228 पंचायतों में चुनाव हुआ और लगभग 79% लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी ने 904 पंचायतों के ऊपर अपना कब्जा किया और 73.61% हमारे प्रधान जीत कर आए। पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, हमारे नगर पंचायत, नगर परिषद के चुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। और जो भी प्रथम चरण के नतीजे आए उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कट कब्जा पंचायती राज के ऊपर किया है। अभी 2 चरण बाकी हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और हम इन चुनाव को जीतेंगे। और जो हम लक्ष्य लेकर चलें कि 2022 में हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट हो, 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उस दृष्टि से हमारे लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस समय मैं सभी जितने भी चुने प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, उप प्रधान हैं और जो वार्ड सदस्य जीत कर आए हैं, या हमारे बहुत सारे पंचायत समिति के वार्ड सदस्य जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये हमारे सभी प्रतिनिधिगण हिमाचल प्रदेश के विकास में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। 3 तलाक पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन अभी भी 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी शिमला में 3 तलाक का मामला सामने आया है। एक 49 वर्षीय महिला ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है कि उसे 3 बार तलाक कह करके घर से बाहर निकाल दिया और पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। मेरा नाम शगुफ्ता खान है। मेरे मायके में ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना मेरे भाई है। यहाँ पे मेरा रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं इस वक्त मस्जिद में रह रही हूँ। राजधानी शिमला में एक 49 वर्षीय महिला ने अपने पति पर 3 तलाक को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि वे दिल्ली से 12 जनवरी को वापस अपने घर शिमला के भराड़ी पहुंची।
यहाँ पर पति अयूब खान ने दरवाजे पर ही 3 तलाक कहकर तलाकनामा पकड़ा दिया और घर से उसे बाहर निकाल दिया। इसने मारा पीटा तो मैं अपने घर 19 तारीख को मैं मायके चली गई थी दिल्ली। जब मैं वहाँ से आई हूँ 12 तारीख जनवरी को, जब मैं घर में आई तो इसने मुझे घर में घुसने नहीं दिया, बाहर गेट खोल के और बाहर ही सीढ़ियों पे मुझे ये तलाक के पेपर पकड़ा के और 3 तलाक बोल के मुझे घर से, और एक खाली वो चेक पकड़ा दिया था 20,000 का महर बोल के। इतना ही नहीं, उनके पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। तलाक तो मुझे बाद में दिया है, इसने शादी 23-24 को ही, पहले मेरे आने से पहले इसने निकाह करके कोई औरत दूसरी घर में भेज दी। अब उनके पास रहने के लिए छत नहीं है और वे वर्तमान में मस्जिद में रहकर अपना गुजारा कर रही हैं। मेरे मायके में ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना मेरे भाई है। यहाँ पे मेरा रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं इस वक्त मस्जिद में रह रही हूँ, तो साफ मुझे दिलाया जाए, मेरे पास रहने के लिए घर दीजिए, मुझे रहने का ठिकाना दिलवाइए। उन्होंने कहा कि उनका पति हाई कोर्ट में वकील है और काफ़ी समय से उन्हें प्रताड़ित भी कर रहा था। जब कुछ दिन पहले वे दिल्ली अपनी बहन के पास गई तो वापस आने के बाद घर में नहीं आने दिया गया। पीड़ित महिला शगुफ्ता ने अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और उन्हें रहने के लिए घर देने की भी गुहार लगाई है। मेरा नाम शगुफ्ता खान है। मेरे पति का नाम है मोहम्मद अयूब खान। हाई कोर्ट में ये वकील हैं, एडिशनल पहले रह चुके हैं, अब सीनियर एडवोकेट है। 19 से पहले ना, 1 हफ्ते पहले इन्होंने मेरे साथ मारपीट करी थी। फिर मैं अपने नीचे घर के नीचे देवरानी के घर चली गई, 1 हफ्ता वहाँ थी मैं। तो इसने मुझे घर पे भी नहीं बुलाया और मेरा देवर भी आया था बुलाने के लिए, तो उसको भी इसने बोला मेरे घर में वो इंटर नहीं करेगी। फिर मेरे ससुर आए, तब उन्होंने किसी तरह मुश्किल से मुझे घर लेके गए। फिर इसने 4-5 दिन के बाद फिर मेरे साथ मारपीट करी। और सबसे ज़रूरी है कि मेरे को दवा, मैं शुगर की पेशेंट हूँ और इसमें इसका डॉक्टर भट्ट है, इसके बहनोई और मेरी नंद है, उनका हाथ है पूरा। वो मुझे दवा देती थी, पता नहीं डिप्रेशन की देती थी, तो शुगर की दवा बोल के देते थे वो लोग। उसके बाद इसने मारा पीटा तो मैं अपने घर 19 तारीख को मैं मायके चली गई थी दिल्ली। जब मैं वहाँ से आई हूँ 12 तारीख जनवरी को, जब मैं घर में आई तो इसने मुझे घर में घुसने नहीं दिया, बाहर गेट खोल के और बाहर ही सीढ़ियों पे मुझे ये तलाक के पेपर पकड़ा के और 3 तलाक बोल के मुझे घर से, और एक पैसे भी मुझे नहीं दिए इसने, और खाली वो चेक पकड़ा दिया था 20,000 का महर बोल के। उसके बाद इसने बोला तेरा यही बनता है, अब तू अब जा, मैंने तुझे तलाक दे दी। मैं पुलिस थाने गई हूँ, फिर मैंने वहाँ पे अपनी कंप्लेंट लिखवाई है, FIR 3 तलाक के ऊपर, और वो FIR उन्होंने लिख लिया। फिर इसको बुलाया, इससे बाकी वो केस चल रहा है मेरा वहाँ पे। तलाक तो मुझे बाद में दिया है, इसने शादी 23-24 को ही, पहले मेरे आने से पहले इसने निकाह करके कोई औरत दूसरी घर में भेज दी। मेरे मायके में ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना मेरे भाई है। यहाँ पे मेरा रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं इस वक्त मस्जिद में रह रही हूँ, तो साफ मुझे दिलाया जाए, मेरे पास रहने के लिए घर दीजिए, मुझे रहने का ठिकाना दिलवाइए। मामले की पुष्टि करते हुए SP शिमला प्रवीर ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में ट्रिपल तलाक का पहला मामला आया है। इसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। आरोपी ने कोर्ट से अंतरिम जमानत भी ले ली है। पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में ला रही है। एक महिला लखनऊ बाजार चौकी जो सदर थाना के अंदर आता है, वहाँ पे आई कि उसके पति ने उसको छोड़ दिया है और 20,000 के आसपास उसको कुछ मेहर उसने दी है। ये पहला मामला शिमला में आया, शायद हिमाचल प्रदेश में भी पहले ही होगा। तुरंत हमने संज्ञान लिया और इसमें FIR दर्ज की। द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 आया है, जिसके अंतर्गत ट्रिपल तलाक एक अपराध है और ट्रिपल तलाक को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया है। तो इसमें सेक्शन 4 के अंदर हमने इसमें मामला दर्ज किया है और जैसे कि अपराध जो है कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, तो जो इसमें एक्यूज्ड है उसने कोर्ट से इंटरिम बेल ली है और उसका हमने रिप्लाई फाइल करना है। जैसे उसने कहा कि वो किसी व्यक्तिगत कार्य से दिल्ली गई थी, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आई तो उसे पता चलता है कि उसने, उसके हस्बैंड ने कि एक और महिला को अपनी वाइफ के तौर पे रखा है और उसको मेहर करके देख के और उसको बोला कि अब वो मेरे साथ नहीं रहेगी, अपना जो भी रहने का इंतजाम करें। उसमें जो बताया कि जैसे वो दिल्ली से वापस आती है तो उसको कुछ इन राइटिंग भी उसने दिया है और कुछ उसको वर्बली भी बोला। तो उसने ये भी बोला है कि मुझे वो जो है प्रोटेक्शन दी जाए, जिसके बारे में हम कर रहे हैं। और अब कोरोना वैक्सीनेशन को अपडेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3,500 स्वास्थ्य कर्मचारियों, आशा वर्करों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना के टीके लगाए गए। प्रदेश में पहले दिन 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान में 963 लोग वंचित रह गए हैं। इन्हें भी सोमवार को ही टीका लगाया गया। इनमें से कुछ राज्य से बाहर थे तो कुछ इसमें असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन इन सभी को वैक्सीनेशन की जानी है।
ऐसे में अब इन्हें आने वाले वैक्सीनेशन के दिनों में टीका लगाया जाएगा ताकि सभी हेल्थ केयर वर्करों का वैक्सीनेशन का काम पूरा हो सके। देश भर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में शनिवार सुबह कोरोना टीकाकरण अभियान का आगाज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। आप सब लोग पहले चरण के दिन प्रदेश भर के 27 सेंटरों में टीकाकरण प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 1536 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके बाद सेंटरों की संख्या बढ़ाकर 46 कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पहले चरण में 41,000 लोगों को यह वैक्सीन लगाई जा रही है। इसमें डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर, स्वास्थ्य विभाग के चालक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल है। प्रदेश में यह अभियान 2 फरवरी तक चलेगा। 28 दिन बाद स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। आईजीएमसी शिमला में सुबह 11 बजे पहला कोरोना का टीका लगाया गया। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज को पहला टीका लगाया गया। दूसरा टीका सफाई कर्मचारी हरदीप सिंह को लगाया गया। इस दौरान कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले दिन टीका नहीं लग सका, उन्हें सोमवार को टीका लगाया गया है। कई बार हमारे छोटे छोटे प्रयास इतिहास बना दिया करते हैं। ऐसा ही एक क्षण 2021 के आरंभ में पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी आया, जब देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने अपना वोट डाला। और ये तो दीगर बात है कि श्याम शरण नेगी ने आज तक किसी भी चुनाव को मिस नहीं किया है, हर चुनाव में अपना वोट डालते आए हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 103 वर्षीय श्याम शरण नेगी ने रविवार को भी हिमाचल प्रदेश में हो रहे पंचायती राज संस्थाओं के प्रथम चरण के चुनाव में मतदान किया। जिला प्रशासन द्वारा उनके स्वागत के लिए मतदान केंद्र पर लाल कारपेट बिछाया गया था। उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा ने नेगी का टोपी और अंग वस्त्र पहना करके सम्मान किया, स्वागत किया। लोकतंत्र की मिनी संसद के चुनाव में स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी में भी उत्सुकता दिखी। उम्र के इस दौर तक नेगी एक बार फिर मतदान से नहीं चूके। लोकसभा हो, विधानसभा या फिर पंचायती राज चुनाव, सभी में नेगी ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। श्याम शरण नेगी ने कल्पा स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में मतदान किया। उन्होंने प्रदेश के हर नागरिक से मतदान की अपील भी की। जिला प्रशासन ने उनके स्वागत के लिए मतदान केंद्र पर लाल कारपेट बिछाकर स्वागत किया। उपायुक्त किन्नौर हेमराज बैरवा ने नेगी का टोपी और अंग वस्त्र पहनाकर अभिनंदन किया। आज प्रथम चरण का मतदान चल रहा है और कल्पा में हमारे श्याम शरण नेगी जी, जो देश के प्रथम मतदाता के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पर वोट किया। और सबसे देखने वाली बात ये रही कि वो खुद इतने उम्र दराज होने के बावजूद वो खुद पैदल चल कर आए और अपना वोट कास्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि आगे जो हमारी युवा पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, सबको इस संदेश को बड़े अच्छे से समझना चाहिए कि लोकतंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र के लिए मतदान की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण है और सबको इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर हमें भी इनके साथ यहाँ पर मौजूद होने का मौका मिला। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से ये आगे आने वाली जनरेशन्स को प्रेरणा देते रहें। दोपहर 12 बजे मतदान केंद्र पहुंचे श्याम शरण नेगी 103 वर्ष की उम्र में भी मतदान के लिए उत्सुक नजर आए। नेगी ने देश के युवाओं से भी आग्रह किया कि वे हर चुनाव में मतदान करें ताकि लोकतंत्र बना रहे और हम पसंद की सरकार चुन सकें। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से आज तक कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें मतदान ना किया हो। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके नेगी का कहना है कि वो रोजाना रेडियो के माध्यम से पंचायती राज चुनाव की हलचल के बारे में सुनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमें गुलामी के दौर को भी नहीं भूलना चाहिए। आज यह देश मत के प्रयोग से चलता है। कई सालों के गुलामी के बाद आज हम या 1947 से आज़ाद हिंदुस्तान के
बासिंदे हैं, तो आज इतनी खुशी की बात है कि हम अपनी गुलामी को छोड़ करके देश के हित के लिए चुनाव करा रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। और ये दिन फिर दोबारा कब आएगा, ये अपने जीवन का एक आखिरी दिन महसूस हो रहा है और खुशी से मैं अपने वोट मतदान को दे रहा हूँ। श्याम शरण नेगी का जन्म जुलाई 1917 को किन्नौर के कल्पा में हुआ। 10 साल की उम्र में स्कूल गए नेगी की 5वीं तक की पढ़ाई कल्पा में ही हुई। इसके बाद पढ़ाई के लिए रामपुर गए। रामपुर जाने के लिए पैदल 3 दिन लगते थे। 9वीं कक्षा तक की पढ़ाई रामपुर में ही की, लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से 10वीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिला। मास्टर श्याम शरण नेगी ने शुरू में 1940 से 1946 तक वन विभाग में वन गार्ड की नौकरी भी की। उसके बाद शिक्षा विभाग में चले गए और कल्पा लोअर मिडिल स्कूल में अध्यापक बने। देश में फरवरी 1952 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ, लेकिन किन्नौर में भारी हिमपात के चलते 5 महीने पहले सितंबर 1951 में ही चुनाव हो गए। पहले चुनाव के समय श्याम शरण नेगी किन्नौर के मुरंग स्कूल में अध्यापक थे और चुनाव में उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्हें वोट देने का भी शौक था। उनकी ड्यूटी शौंग ठोंग से मुरंग तक थी, जबकि वोट कल्पा में था। इसलिए उन्होंने सुबह सुबह वोट देकर ड्यूटी पर जाने की इजाज़त मांगी। वो सुबह सुबह मतदान स्थल पर पहुंच गए, लेकिन 6:15 पर मतदान ड्यूटी पार्टी पहुंची। देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी ने जल्दी मतदान करवाने का निवेदन किया। मतदान पार्टी ने रजिस्टर खोलकर उन्हें पर्ची दी। मतदान करते ही इतिहास बन गया और मास्टर श्याम शरण नेगी आज़ाद भारत के पहले मतदाता बन गए। श्याम शरण नेगी ने जिस मतदान केंद्र में वोट डाला वो प्राइमरी स्कूल 1890 में बना है। नेगी स्वतंत्र भारत में आज तक हुए सभी लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में मतदान करते आए हैं। उन्हें घर से वाहन में लाया गया। मतदान केंद्र से सड़क लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। उन्हें उठाकर ले जाने की जब बात कही गई तो 103 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो खुद चलकर अपना वोट डालेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।